मैं कराची की प्रॉपर्टी के अतबार से बात करूंगा कि इसका क्या इम्पैक्ट इस बजट का पड़ने वाला है या पड़ेगा। तो मैं कैटेगरी अगर आपको मैं बता देता हूँ, एक कैटेगरी तो है बहरिया टाउन की है, एक कैटेगरी आपके पास स्कीम 33 की है, एक कैटेगरी आपके पास है DHA सिटी जो कराची सुपर हाईवे पर है, एक कैटेगरी आपकी वो है जो कि फेडरल एरिया गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नाज़माबाद, बहादुराबाद, PCHS ये सारे इलाकों की कैटेगरी है। क्लिफ्टन भी इसमें शामिल है। एक कैटेगरी है जो कि हुकूमती स्कीम के वो 3 प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे तेसर टाउन है या MDA स्कीम 1 है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रॉपर्टी की दुनिया में आपको खुश आमदीद। दोस्तों अगेन मैं रोहान सईद, और आज जो बजट आया है मैं उसके बाद से डिस्कशन करूंगा। जो फेडरल बजट आया है जून में 2022 में, और इस बजट के बाद मार्केट का आउटलुक कैसा होगा। तो ये काफ़ी इस हवाले से काफ़ी एक मुफीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो बीच में कुछ वीडियोस आ रही थी, इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आप देखेंगे भी, तो वो मैंने सबको रोक के मैंने इस पर सोचा कि ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बात है कि बजट के ऊपर मैं बात कर सकूं। तो वीडियो शुरू करने से कबल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो से आप रेगुलरली आगाह होते रहेंगे। और व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे रब्ता भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी। अगर रब्ता नहीं हो पाता तो व्हाट्सएप मुझे मैसेज कर लें, इंशाल्लाह आपसे मैं ज़रूर रब्ता कर लूँगा। तो बजट 2022 अगर मैं ओवरऑल बयान करूँ प्रॉपर्टी के सेगमेंट के हवाले से, रियल इस्टेट पाकिस्तान के अतबार से, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें जो इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं वो ओपन इश्यूज़ हैं, उसमें क्लियर इश्यूज़ हैं। वो ऐसी बात नहीं है कि मैं कहूँ ये बजट तो बहुत ज़बरदस्त आ गया, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि बजट कोई बहुत अच्छा है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए हैं प्रॉपर्टीज़ वाइज या रियल इस्टेट के अतबार से पाकिस्तान के अंदर। कुछ चीज़ें तो बाकी जेन्युइन है कि सट्टेबाजी जो शुरू हो जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए और सारा पैसा एक ही मार्केट में इवॉल्व नहीं हो जाए, तो वो कुछ एतबार से वो स्टेप्स हैं नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ स्टेप्स ऐसे हैं कि जैसे कंस्ट्रक्शन के ऊपर मेरे ख्याल से मज़ीद अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक वो सेक्टर है कि जो काफ़ी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है जॉब के अतबार से और इन सब चीज़ों के अतबार से। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को मैं समझ रहा था कि इनको करना चाहिए था, तो एक नेचुरल ग्रोथ के साथ फिर रियल इस्टेट आपकी पाकिस्तान में चल रही होती। तो ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा दो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं कि जो लोग सेल परचेज़ कर रहे थे कि 1 साल के अंदर अंदर सेल कर रहे थे, ख़ास तौर पे वो प्रॉपर्टीज़, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ कैपिटल गेन टैक्स CGT टैक्स हम जिसको हुर्फ़ आम में कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है। फाइलर नॉन फाइलर का इशू तो अलग है, उसके अलावा भी जो कैपिटल गेन टैक्स है काफ़ी इंक्रीज़ किया गया है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 1 साल से अंदर आपने कोई प्रॉपर्टी बाय की और आप बेच रहे हैं, तो अगर प्लॉट है तो उसका आपके ऊपर 15% का टैक्स है स्ट्रेट अवे, हाउस के ऊपर भी 15% का टैक्स है और फ्लैट के ऊपर भी 15% का आपको टैक्स नज़र आ रहा है। दूसरी बात, अगर आप 1 साल से 2 साल के दरमियान में आप सेल करते हैं, मतलब आप 2 साल के अंदर अंदर आप सेल करते हैं, तो प्लॉट्स के अंदर 13% आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, हाउस के अंदर आपको 10% देना पड़ेगा और आपको फ्लैट्स के अंदर 8% देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि शायद थोड़े से फ्लैट्स को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि पहले साल के मुकाबले में दूसरे साल बिल्कुल आधा कर दिया गया है, हाफ़ कर दिया गया है। तीसरे साल अगर हम बात करते हैं, तीसरे साल के अंदर अंदर अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो प्लॉट्स के अंदर 10% है और हाउसेस के अंदर 8% है और फ्लैट्स के अंदर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। तो ये समझ लें कि अगर रियल इस्टेट के अतबार से मैं बात करूँ तो प्लॉट्स और फ्लैट्स और हाउसेस के अतबार से सबसे ज़्यादा जो प्रमोट किया गया है वो वर्टिकल कंस्ट्रक्शन यानी कि फ़्लैट्स को किया गया है। हाउसेस को करना चाहिए था मैं समझता हूँ प्लॉट्स के मुकाबले में, बट ये है कि फ़्लैट्स को इस बार ज़्यादा किया गया है कंस्ट्रक्शन के अतबार से। अच्छा, उसके बाद सिलसिला ये है कि 4 साल के अंदर जो है वो आपको प्लॉट्स में 8% CGT देना पड़ेगा और 5% आपको हाउसेस के अंदर CGT देना पड़ेगा। 5 साल से जो अंदर हैं उसमें 3% प्लॉट के अंदर है, 0% पर हाउसेस के अंदर है कैपिटल गेन टैक्स, और 6 साल से ऊपर पे कोई भी टैक्स नहीं है, ना प्लॉट के अंदर है, ना हाउसेस के अंदर है, ना फ्लैट्स के अंदर है। तो बजट में बहरहाल नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा फ्लैट को प्रमोट किया गया है, लेकिन जो कैपिटल गेन टैक्स का काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज़ किया है। तो जो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, अगेन मैं आपसे ये बात कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी हो, हमारी डॉक्यूमेंटेशन बेहतर हो, सब चीज़ें रिकॉर्ड के एतबार से चलें, तो टैक्सेस को कम करने पड़ेंगे ताकि लोग डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में आएँ। अगर परसेंटेज ऑफ टैक्स ना बढ़ा देंगे, 15% कर देंगे, 20% कर देंगे, या जो भी अमाउंट आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो प्रॉब्लम ये आती है
कि फिर लोग ब्लैक इकोनॉमी को प्रमोट करते हैं जो कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, जिसको हम अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बोलते हैं या उसको ब्लैक इकोनॉमी बोलते हैं। फिर जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर फिर कैश पे फाइल्स की सेल परचेज ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत सी जगहों पे तो नहीं पॉसिबिलिटी है जहाँ पे बड़ा अमाउंट कैश इन्वॉल्व होता है, या बहरिया टाउन के अंदर क्योंकि ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट है, या DHA या स्कीम 33 तो बिल्डर ट्रांसफ़र फाइल्स हैं, या गुलिस्तान जौहर गुलशन इकबाल है, या आपका फेडरल बी एरिया नाज़िमाबाद है, DHA है, या बहादुराबाद PCHS है। तो जाहिर सी बात है तो काफ़ी हैवी फाइल्स हैं, तो नॉर्मली इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ जाहिर सी बात है इतनी नज़र भी नहीं आती हैं और ये काफ़ी हैवी अमाउंट होता है। लेकिन समझ लें मैं अगर कराची की प्रॉपर्टी के अतबार से बात करूँगा कि इसका क्या इम्पैक्ट इस बजट का पड़ने वाला है या पड़ेगा, तो मैं कैटेगरी अगर आपको मैं बता देता हूँ। एक कैटेगरी तो है बहरिया टाउन की है, एक कैटेगरी आपके पास स्कीम 33 की है, एक कैटेगरी आपके पास है DHA सिटी जो कराची सुपर हाईवे पर है, एक कैटेगरी आपकी वो है जो कि फेडरल बी एरिया गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नाज़िमाबाद, बहादुराबाद PCHS ये सारे इलाकों की कैटेगरी है, क्लिफ्टन भी इसमें शामिल है। एक कैटेगरी है जो कि हुकूमती स्कीम के वो 3 प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे तेसर टाउन है या MDA स्कीम 1 है, ये हॉक्स बे स्कीम 42 है, एक कैटेगरी वो है। तो मैं सब पे थोड़ा सा एक इम्पैक्ट मैं आपको कर देता हूँ कि क्या असर पड़ने वाला है। जो डॉक्यूमेंटेड है इवन उस पर तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि FBR की लिस्ट में DHA की वैल्यूएशन मेंशन है, आपके जो बहरिया की वैल्यूएशन है या स्कीम 33 की वैल्यूएशन है उसके हिसाब से आपसे FBR टैक्स चार्ज करेगी, तो वो वैल्यूएशंस मेंशन हैं। और आपका जो इवन ये जो आपका बहादुराबाद है या फेडरल बी एरिया नाज़िमाबाद है, गुलिस्तान जौहर है, गुलशन इकबाल है, नॉर्थ नाज़िमाबाद है, इन सब की वैल्यूएशन मेंशन है, सुरजानी वगैरह इन सब की वैल्यूएशन FBR की कैटेगरीज़ में लिस्ट में मेंशन है। अच्छा, अब जो रहते हैं तो इनके ऊपर तो प्रॉब्लम आएगा, इनके ऊपर स्लैशेस आएंगी, और ये ऑलरेडी काफ़ी स्लो डाउन थे बजट से पहले भी। अगर हम देखते थे तो मार्केट गुज़श्ता 6 महीने से जो बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छी मूव नहीं कर रही थी, उनमें आप एक तरह से कह लें कि डिप्रिसिएशन या डिक्लाइन था, या नीचे की तरफ थोड़ा सा प्रॉपर्टी जाने का मामला था। अच्छा, इसमें सेपरेट करने के लिए मैं एक और बात बता देता हूँ कि जो DHA बहरिया या स्कीम 33 या ये जो हमारे इलाके गुलशन जौहर हैं, इसमें आबादी एग्जिस्ट करती है, लोग रिहाइश पजीर हैं, सब मकानात बने हुए हैं, लोग एग्जिस्ट करते हैं, फ्लैट्स या हाउसेज या प्लॉट्स भी बहुत लिमिटेड अमाउंट में हैं लेकिन मिल जाते हैं। एक कैटेगरी वो है जो सुपर हाईवे की तरफ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं प्राइवेट बिल्डर्स के। अच्छा, जो नए बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं या जो सुपर हाईवे पर आ रहे हैं, जैसे बेनेसन है या इकरा आयशा है, या आपके पास ये GFS का 7 वंडर है, और भी मुख्तलिफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको नज़र आते हैं। इस पे ज़ाहिर सी बात है वो वैल्यूएशन चार्ज नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो वैल्यूएशन ट्रेसेबल नहीं है एक तरह से, क्योंकि वो वैल्यूएशन इसलिए ट्रेसेबल नहीं है, एक तो FBR की लिस्ट में नहीं है तो इसलिए ट्रेसेबल भी नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा सा लोगों को रुझान आप कह सकते हैं शायद हो। लेकिन जो रिलायबिलिटी का अगेन मामला आता है कि प्राइवेट बिल्डर हैं तो वो रिलायबल हैं या नहीं हैं, और पोजीशन कब देंगे या वहाँ कंस्ट्रक्शन की परमिशन कब मिलेगी, तो ये सारे मामला हैं, इसकी वजह से थोड़े से लोगों की रिलायबिलिटी में लोगों का फ़र्क आता है। दूसरी तरफ वो कैटेगरी आती है जैसे स्कीम 42 हॉक्स बे है, MD स्कीम 1 है या तेसरा टाउन है, यहाँ पे अगेन अभी भी FBR की लिस्ट में नहीं है ये, तो क्योंकि आबादी एग्जिस्ट नहीं करती है। जब आबादी एग्जिस्ट करेगी तो उस वक्त के मामला हैं वो उस वक्त देखे जाएंगे। अभी तो कोई फ़िलहाल आबादी यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है, थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है MD स्कीम 1 के अंदर भी, हॉक्स बे स्कीम 42 के अंदर भी है, तेसरा टाउन के अंदर भी। तो इसमें भी अगेन वैल्यूएशन MD की FBR की ऐसा कोई है नहीं, तो टैक्सेशन वाइज यहाँ पे अभी वो क्लैरिटी है नहीं कि यहाँ होगा नहीं या होगा, तो बाज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा कि वो कैपिटल गेन टैक्स चार्ज कर सकें। दूसरी तरफ ओपन फाइल्स ट्रेड करने का रुझान बहुत है, हॉक्स बे में भी, MD स्कीम 1 में भी, तेसर में भी, और अगर आप यहाँ बात करते हैं प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में भी, ये मैंने आपसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के नाम लिए हैं, और भी जो मेरे ख्याल से सैकड़ों प्रोजेक्ट्स हैं सुपर हाईवे पे चल रहे हैं, तो वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे ओपन फाइल्स सेल परचेज होने का, ट्रेड करने का काफ़ी रुझान है। तो वो भी ओपन फाइल्स में भी आप कैपिटल गेन टैक्स वगैरह को ट्रेस नहीं कर सकते। अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ, उसको आप ये बोलिए कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को प्रमोट किया जा रहा है। अगेन अगर आप हाई परसेंटेज ऑफ गेन टैक्स आप अप्लाई करते हैं तो जो करना भी चाह रहा है तो वो भी नहीं करने से हिचकिचाता है, तो ये बहरहाल सिलसिला होता है। तो ये बेसिकली मैंने आपको एक ओवरऑल एनालिसिस दिया है, लेकिन इस वजह से मुझे लगता है जो छोटे प्लॉट्स की कैटेगरीज़ हैं या छोटे प्लॉट्स मतलब या छोटे अमाउंट के प्लॉट्स हैं जो 10 लाख 15-20 लाख के चल रहे हैं या 25 लाख के हैं या 8 लाख के हैं, ये बहरहाल अपने चलते रहेंगे, क्योंकि इस पर इतना ज़्यादा इनको हिट नहीं पड़ रही है या हिट से काफ़ी तरीके से वो बच रहे हैं।
लेकिन जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड स्टाइल में जिनकी सेल परचेज़ होगी वो काफ़ी हिट पर आएंगे, और हिट लग रही है पहले से ही, और अभी हिट हो सकता है थोड़ा से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड रहे। जैसे स्कीम 33 है, बहरिया टाउन है, या फिर जो नॉर्मल गुलशन जौहर है, या DHA सिटी कराची है, इनके ऊपर बहरहाल लग सकता है। थोड़ा सा ईज़ आउट हो सकता है नेक्स्ट इलेक्शन तक के मामला ऐसे ही चलते रहें, क्योंकि बजट बिल्कुल भी एक फ्रेंडली किस्म का बिल्कुल नहीं कह सकता बजट है, और किसी सेक्टर को प्रमोट करते हुए नज़र नहीं आ रहे कि चलें कि आपने अगर रियल एस्टेट में प्लॉट्स को अगर आप डिस्करेज करना चाह रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन को प्रमोट कर दें, तो वो भी ऐसा कोई सिलसिला बजट में फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी बजट के अंदर, लेकिन मैंने आपको ओवरऑल एक रैपअप दे दी है कि कहाँ पे आपको समझ लें कि मूवमेंट चलेगी रियल एस्टेट की, क्योंकि बिल्कुल तो फ्रीज़ हो नहीं सकती कोई भी चीज़, जाहिर सी बात है। ये पूरी एक समझ लें कि इकॉनमी, एक रियल एस्टेट की अपनी इकॉनमी है, तो वो अपने एक स्टाइल से वर्किंग करती रहेगी। लेकिन एक लो रेंज कैटेगरी जो प्लॉट्स हैं, या लो अमाउंट जो कैटेगरी के प्लॉट्स हैं, वो नज़र आते हैं कि वो अपनी मूवमेंट में रहेंगे, या उनकी छोटी मोटी अप्रिसिएशन जो प्राइसेस की है, जो अपनी अप्रिसिएशन है, या जो सेल परचेज़ है, वो चलती रहेगी। लेकिन जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड जिन जगहों पे प्लॉट्स की सेल परचेज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा उनकी सेल परचेज़ के ऊपर प्रॉब्लम्स क्या मतलब ये है कि लोग थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस है वो हिट करेगा, और वो नज़र भी आएगा आपको अगले आने वाले कुछ महीनों के अंदर। तो उम्मीद है दोस्तों, ये मैंने एक बजट का ओवरऑल रैपअप आपके साथ शेयर किया है। 2022 का 23 का बजट रियल एस्टेट के अतबार से कैसा होने वाला है, और हो सकता है कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट महंगी हो गई है तो थोड़ा बहुत नीचे आए, तो शायद कंस्ट्रक्शन के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत लोगों का फोकस बढ़े। लेकिन फ़िलहाल जिस प्राइसेस पे कंस्ट्रक्शन के मटेरियल जा चुका है, तो वो भी बड़ा मुश्किल हो चुका है कि उस कॉस्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन की जाए। तो थोड़ा सा गैप भी लेना ज़रूरी है कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो अगर इस गैप पे हो सकता है कुछ रेट्स अपने नॉर्मल हों, तो दोबारा से भी कंस्ट्रक्शन का इंशाल्लाह तेज़ प्रोसेस स्टार्ट हो सकते हैं। ऑलरेडी कुछ चल रही हैं, लेकिन वो एक पेस नहीं रहा जो कि पिछले 2021 में चल रहा था मामला। तो दोस्तों, ये मेरी एक वीडियो थी। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर करिए। तब तक के लिए अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़। नहीं तो इसको लिख लिया। क्या कौन सा प्लॉट नंबर है? चलें अभी रिकॉर्ड करने के बाद देख लेते हैं ना लोकेशन। क्या ये 30 है? 49 और ये आ रहा है 10 में फाइनल। अर्जेंट ज़रूरत है बंदे को, फुल प्लेट ज़रूरत है, सेल करनी है, सेल करना है। अच्छा सेल करनी है। चलें ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं इंशाल्लाह। पहले ये सारा कंप्लीट कर लेना वीडियो रिकॉर्ड करके। तो यहाँ पे बहरहाल कुछ जो